पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 का चुनाव बिहार कैसे लड़ेगा, इस बात की चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। साथ ही इस बात की को लेकर के भी चर्चा है कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो INDIA गठबंधन के भीतर होना है वो आसानी से हो जाएगा। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग पार्टियां बयान दे रही हैं, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में कुछ न कुछ तो चल रहा है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में लीडिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री उसी पार्टी से हैं और सरकार चला रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार में अगर 40 सीटों की बात करें तो 40 सीट में 16 सांसद जनता दल यूनाइटेड के पास ही हैं। बिहार में भले ही उसका सीट कम हो, लेकिन लोकसभा में वो 16 सीटों वाली पार्टी है, इसलिए उसका दबदबा ज़्यादा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड लगातार ये बात कह रही है कि वो अपनी सीटों पे कोई समझौता नहीं करेगी, यानी कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए अगर INDIA गठबंधन को JDU को साथ में रखना है तो JDU की 16 सीटों पर नज़र नहीं हटानी पड़ेगी। इसके अलावे आपको बता दें कि जो दिल्ली में लगातार बातचीत चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच में, वो भी हमने आपको बताया। उसके आधार पर 10 सीटों का डिमांड कांग्रेस कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं झमेला खड़ा होगा। लेकिन इसके बाद अब एक नई बात शुरू हो गई है। लगातार नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी INDIA गठबंधन को सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लेना चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि किसे कितनी सीटों पर लड़ना है और वो अपनी तैयारियां मजबूत कर सके, जो कमियां हैं उसे पूरा की जा सके। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जो लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उसमें विजय कुमार चौधरी ने कल इस बात को स्पष्ट कर दिया। लगातार कई नेताओं के बयान आ रहे थे, लेकिन विजय कुमार चौधरी के इस बयान पर टिके रहने कि वो 16 सीटों से कोई समझौता नहीं करेंगे और जितना देर हो रहा है उतना नुकसान हो रहा है, तो ये बातें साफ हो जाती है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ चल रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक बयान कांग्रेस की तरफ से आता है और कांग्रेस कहती है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को कोई हड़बड़ी नहीं है। इस बात के मायने आप निकाल सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां दोनों दल आपस में बातचीत कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? साफ तरीके से ये बात देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि भीतर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान का दौर लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी JDU के बीच सीट बंटवारे का पेच अभी तक नहीं सुलझा है। घटक दलों ने नेताओं की ओर से मामला सुलझा लेने की बात जरूर कही है, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और JDU के कद्दावर नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और इसके साथ साथ जब ये बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया कि उन्हें सीट शेयरिंग की हड़बड़ी नहीं है, तो ऐसे में ये समीकरण उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सीट के बाद राजद और कांग्रेस अन्य घटक दलों के लिए मात्र 24 सीटें ही बच जाती हैं। उन 24 सीटों में कैसे बंटवारा होगा, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, क्या नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन में किस तरह से अपनी बातें रखेंगे और किस तरह से आगे चलेंगे। चर्चा शुरू है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को करेंगे बाय बाय। चौधरी ने जिस तरह के संकेत दिए हैं और जिस तरह से वो अड़ गए हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि या तो कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पे जाना पड़ेगा या फिर बाय बाय करेंगे नीतीश कुमार। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।